वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम ऊंचाई एवं दूरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और ऊंचाई एवं दूरी के टॉपिक में हमने बेसिक परिचय पढ़ा और उसमें 5 सवाल पढ़े। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे छठे क्वेश्चन से। तो देखते हैं एग्जाम्पल 6। पढ़ो एग्जाम्पल 6। एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। इस मीनार की पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? मीनार की ऊंचाई दे रखी है कितनी? 100√3 मीटर। 3 मीटर। ठीक है, इस मीनार की पाद से 100 मीटर दूरी पर, इस मीनार की पाद से यह है इसका 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण, 100 मीटर दूरी पर स्थित इसकी चोटी से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। देखो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम मान सकते हैं ए, बी और सी। अब ये त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या निकालना है? कोण। क्या निकालना है? कोण। देखो, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? आधार। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू नहीं पता आपको। लंब कितना है? 100√3 और आधार कितना है? 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, tan थीटा के किस मान में √3 होता है? tan 60 का होता है। tan छोड़ देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी? 60 डिग्री। ये क्या है? इसका आंसर है। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, ऐसे ही मैंने एक मेथड सेकंड ले लिया। ये मेथड आपका फर्स्ट है। ये क्या है? शॉर्ट मेथड है आपका। क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना देंगे। एक त्रिभुज के अंदर क्या है, इसकी नाम मान लिया हमने ए बी सी। ठीक है, ये कितनी दे रही है इसकी हाइट मीनार की? 100√3 और यहाँ पर कितनी है? 100। तो 100 को इससे काट देंगे। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पर? √3 बचा है ना ओनली। तो √3 यहाँ पर 1 बचा है, तो √3/1 किसका मान होता है? tan 60 का। तो 60 डिग्री आ जाएगा यहीं से। कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट 7वां प्रश्न। एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, एक मीनार दे रखी है आपको। ये इसकी पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण, ये मीनार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको पता नहीं है, पूछिए। और ये 30 मीटर दूरी पर स्थित है और इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, आपको पता है ये 30 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? 30 डिग्री है। और लंब कितना है? लंब कितना है? h और आधार कितना है? 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h बटा में 30। इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे करेंगे। h को √3 से करेंगे तो 3√√3h आ जाएगा। 30 को 1 से करेंगे 30 आ जाएगा। h की वैल्यू पता करनी है। 30 √3 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा इधर आकर। इसका परिमेयकरण कर देंगे। h बराबर 30 √3, √3 को √3 से करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को इससे काटेंगे, हाइट कितनी जाएगी? 10√3 आ जाएगी।
इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। एक बात और समझनी है आपको, यहाँ पर ये tan, इसमें 30 डिग्री में देखो किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है। तो ये 1 और ये √3, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है √3 जो है ना, यहाँ पर इनका अनुपात कितना होना चाहिए, यहाँ पर इसका अनुपात कितना है 1, और यहाँ पर √3 कर दिया क्योंकि tan 30 दे रखा है। जब tan 30 देगा तो अनुपात आएगा 1/√3, ठीक है ना। तो √3 जो है ना यहाँ पर, ये 30 जो आया है, इस 30 में क्या करेंगे, √3 को डबल गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये 10√3 आ जाएगा। क्लियर है? इसको भी आप नोट कर सकते हो। देखो अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल 8। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है? भूतल से पतंग कैसे होती है बताओ? पतंग ऐसे होती है, ये आपने पतंग मान ली। इस पतंग की जो डोरी होती है ना, बीच में बांधते हैं अपन, पता ही है आपको, इन दोनों कोनों से बीच में बांधते हैं, बीच झटका देते हैं। तो पतंग की डोर की लंबाई कितनी है इसकी? 100 मीटर है। और पतंग की हाइट हमने मान ली, इसकी जो भूमि से है वो कितनी है? h है। क्लियर है? हमसे इसमें पूछा है पतंग की ऊंचाई कितनी है। तो देखते हैं सबसे पहले, और कोण कितना बना रही है इस भूतल के साथ, यहाँ से 60 डिग्री। तो देखो sin थीटा बराबर क्यों ले रहे हैं, अब की बार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज A B और C में। अब बार sin थीटा इसलिए लिया है क्योंकि लंब बटा कर्ण, तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। लंब कितना है? h, और कर्ण कितना है? 100। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और h बटा में 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से काट दो, 2 एकम 2, सॉरी 1 मिनट, 100 है ना, ये 2 से काट दो, कितना जाएगा? 2 एकम 2, 2 5 10 और 0 50। तो हाइट कितनी आ जाएगी बताओ? 50√3 मीटर। क्लियर है बात? इसे भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम्पल 9। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? एक आयत के विकर्ण की लंबाई देखो कितनी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत ऐसे ही होती है, ये एक आयत है। इस आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है देखो, ये आयत है, ये इसका विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है? विकर्ण है ये, कितनी मीटर है? 8 मीटर है ना। इस आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, सॉरी क्या है? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण, इस आयत की एक भुजा, मान लो ये भुजा ही होगी और विकर्ण यहीं पर होगा, चाहे ये मान लो आप चाहे ये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना कोण इन दोनों के बीच का? देखो दोनों के बीच का कोण है 30 डिग्री। कितनी डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है। नाम मान सकते हैं A, B, C और D। तो आगे देखो क्या पूछा है, इस आयत का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। क्या पूछा है? इस आयत का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले इस आयत का क्षेत्रफल कैसे आएगा? आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आप यहाँ से मान सकते हैं इसका आधार ये है,
अगर आपने ये थीटा लिया है तो, और लंब यहाँ से हो गया। जो लंब है इसका आधार है वो क्या है, इसकी लंबाई है, क्लियर है ना। और जो लंब है इसकी वो क्या है, चौड़ाई है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि जो ये आपको ये भुजा दे रखी है, ये दोनों लंब और कर्ण वाली, तो त्रिभुज किसमें, ए बी डी में साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता, होता है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी बताओ, 30 डिग्री। लंब कितना है नहीं पता, और कर्ण कितना है आपको, कर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। यहाँ कर देता हूँ, देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, लंब और ये क्या है कर्ण, 2 लंब 8 है ना, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो लंब कितना जाएगा बताओ, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, जब लंब आपका 4 आ गया है और कर्ण आपका कितना आ गया, 8 आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, आधार। पुनः त्रिभुज ए बी डी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है बताओ, 8 का स्क्वायर, आधार कितना नहीं पता, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, आधार स्क्वायर निकालना है आपको। तो आधार स्क्वायर जब निकालेंगे आप क्या हो जाएगा, 64 माइनस 14 में से 6 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 48 जाएगा ना। आधार 48 निकालेंगे तो क्या जाएगा, इस तरीके से रूट लग जाएगा, आधार जाएगा 16 रूट 16 तो 48 होता है, इसको लिख सकते हैं आप आधार को 4√3। बात आ गई समझ में। और एरिया क्या होता है देखो, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी बताओ इसकी, लंबाई आधार है ना, लंबाई 4√3 है, और चौड़ाई कितनी है इसकी 4 है, तो कितना जाएगा 4 चौक 16, 16√3 सेंटीमीटर इसका क्या है आंसर है। क्लियर है ना, नोट कर लो इसको। 16√3 नहीं सेंटीमीटर नहीं आएगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ये और ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में या वर्ग सेंटीमीटर में। अब देखते हैं एग्जाम्पल 10। एक मीनार की पाद से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। एक मीनार दे रखी है आपको, इसका सॉल्यूशन देखो। एक आपको एक मीनार दे रखी है इस प्रकार से, ठीक है, एक मीनार दे रखी है इस प्रकार से। इस मीनार से के पाद से एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, एक तो है ए बिंदु ए दूरी पर, और एक है ये दूरी जो है इसकी, ये क्या है ए है यहाँ पर, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना दूर जो है वो, और यहाँ से इस दूरी पर ये तो है ए दूरी, और ये है यहाँ से यहाँ तक ये है बी दूरी पर क्या है, जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या हैं वो पूरक हैं। बात मान के चलो आप कि ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, नाम मान सकते हैं ए बी और सी, और यहाँ पर क्या मान सकते हैं ये डी नाम मान लिया आपने। ये बात समझ में आ गई। आप बताओ अगर ये थीटा है अंदर वाला तो ये क्या बचेगा, मान लो ये 45 डिग्री है सपोज करो, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 45, क्योंकि इस सवाल में क्या कहा गया है आपसे कि एक मीनार की पास से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर
ए तथा बी दूरी पर। अगर मान लो ये थीटा बच गया, अगर आपने ये थीटा माना तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये अगर आपने थीटा माना है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि 90 अगर इन तीनों कोणों को जोड़ें, ए बी और इस सी कोण को, ये मान लो थीटा है और ये 90 है। ठीक है ना, तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे त्रिभुज पहले किस में? त्रिभुज ए बी सी में। देखो क्या पूछा है आपसे इसमें पूछा है आपसे इस मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई मान सकते हैं क्या? h मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? h। तो देखो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं? तो बताओ, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी बताओ? 90 माइनस थीटा ही तो है ना थीटा की वैल्यू, और लंब कितना है? h, और आधार कितना है? a। यही है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है, और h बटा में क्या जाएगा? a आ जाएगा। क्लियर है ये बात? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब क्या है? पुनः त्रिभुज ए बी डी में वही बात, tan थीटा बराबर क्या जाएगा बताओ? tan थीटा बराबर क्या जाएगा? देखो लंब बटा आधार ही होता है। थीटा की वैल्यू की बार कितनी है? थीटा ही है ना। लंब कितना है? h, और आधार कितना आपकी बार? b है। कितना आपकी बार आधार? b। tan थीटा, थीटा की वैल्यू तो थीटा ही है ना इसमें आपकी बार, है ना। आगे देखो, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को किससे गुणा कर देंगे? 1 को 2 से गुणा कर दो। समीकरण 1 और 2 आपस में गुणा हो रही है, ये पक्ष इस पक्ष से गुणा हो जाएगा। tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर में h बटा a और इंटू में h बटा b। tan थीटा इंटू में cot थीटा क्या होता है? 1 बटा में tan थीटा लिख सकते हैं। h को h से करेंगे h स्क्वायर, a को b से करेंगे a b, ये कट जाएगा। h स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? a b, और हाइट निकालनी है तो स्क्वायर का क्या लग जाएगा? अंडर रूट ए बी। तो इसकी जो हाइट आई वो क्या आ गई? ए बी आ गई, अंडर रूट ए बी। क्लियर है ना ये बात? एग्जाम्पल 11 लिखो। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले ये जो सवाल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो अवनति कोण होता है उसको हम अवनमन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, 7 मीटर उस एक ऊंचा भवन है। ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा क्या है? भवन। इसकी ऊंचाई है इस भवन की 7 मीटर। ऊंचे एक भवन के कहाँ से? इस शिखर से। कहाँ से? शिखर से। किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, कोई मीनार दे रखी है इधर। ठीक है, ये कोई मीनार दे रखी है। इस मीनार के शिखर, मीनार ये है। ठीक है, मीनार क्या है? ये एक मीनार है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है बताओ? उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये 60 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। ये क्या है? ये तो है भवन। क्या है ये? भवन। अच्छा सवाल है। ठीक है, और ये क्या है? मीनार। ये बात याद रखना, भवन का पाद बिंदु ये है और शीर्ष क्या है? यहाँ पर। तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष जो है
उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष से, समझ में आ रही बात? मीनार का तो शीर्ष है वही यही होगा ना, ठीक है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, उससे उसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार के पाद का तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है बताओ? वो कितना डिग्री दे रखा है बताओ? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब ये आधार है इसका, ये बात समझ में आ रही है ना? आधार क्या है? ये वाला, और इसका आधार क्या है? ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये आधार इसका, बात आई गई होगी समझ में, ठीक है। ये क्या बन रहा है देखो, ये बन रहा है जेड आकृति, ये वाली, और जेड आकृति में ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। समझ में आ गई ना? क्योंकि एकांतर कोण है ये, नाम मान सकते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, ठीक है। और कोई बचा हो तो भी मान लेंगे। अब आगे क्या दे रखा है? आगे हमसे ये दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ये 7 है मान लो, तो 7 तो यहाँ तक, तो ये भी 7 ही होगी। बात आगे समझ में? और ये कितनी होगी बताओ? h होगी कि नहीं होगी? सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आधार है अगर ये बराबर करना है तो क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे बताओ? tan थीटा लगा देंगे ना। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। लंब कितना है? 7, और आधार आपको नहीं पता। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 और 7 बट्टा में a, यही दे रखा है ना। आधार एक को 1 से गुना करेंगे, आधार आएगा, 7 को √3 से करेंगे, 7√3 आ जाएगा। आधार क्या है यहाँ पर? ये BC, तो इसको लिख सकते हैं BC बराबर क्या आ गया? 7√3 मीटर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये 7√3 मीटर आ गई। जब ये 7√3 है तो ये भी एक क्या है? 7√3। बात समझ में आ गई ना? अब क्या करेंगे? तथा त्रिभुज किस में? ए ई और ए ई डी में, नाम कुछ भी मान सकते, कोई ज़रूर नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये लंब है और ये क्या है? यहाँ पर कर्ण नहीं दे रखा, तो आधार आ गया नीचे से, तो क्या लगाएंगे? लंब बटा आधार का वही लगाएंगे, tan वाला। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी बताइए? 60 डिग्री। लंब कितना है? h, और आधार कितना है? 7√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? h बटा में 7√3 बटा में 1 मान लो वज्र गुणा h एकम h। 7√3 को √3 से करेंगे, 7 गुणा में 3 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि 7√3 को जब √3 से गुणा करेंगे, रूट को रूट से गुणा करते हैं तो क्या आता है? कुछ नहीं आता, कट जाता है। 7 अंदर वाली संख्या में क्या जाएगा? √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, तो 3 बचेगा। 7 या 21 मीटर आ गई। हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई पूछी है? मीनार की ऊंचाई। ये कितनी आ जाएगी? देखो 21 तो यहाँ आ गई, और ये कितनी थी वाली? 7 यहाँ पर थी, तो कुल मिलाकर कितनी आ गई? 28 मीटर आ गई। क्लियर है? नोट कर लो इसको।